दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें तो स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। आज इसने 10% का अपर सर्किट लगा दिया। अब ये जो तेजी बन रही है, इसके पीछे रीजन क्या, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कल हमारे सामने इसका रिजल्ट होगा, क्या है रिजल्ट की संभावना, उसको भी देखेंगे। साथ में जो कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अब इरेडा की बात करें तो ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। आप समझ सकते हो, इसमें जैसे ईवी चार्जिंग के लिए हो या फिर विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, दूसरे ईपीसी हो, सोलर मॉड्यूल हो, सबके लिए जितने ग्रीन एनर्जी से संबंधित प्रोजेक्ट हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली इंडिया की इकलौती कंपनी है जो सिर्फ ग्रीन एनर्जी को ही फाइनेंस प्रोवाइड करती है। सरकारी कंपनी है और इसका सबसे बड़ा जो योगदान है वो आने वाले समय में जो देश है वो पूरा ग्रीन एनर्जी के माध्यम से जगमगाएगा, उसमें इस कंपनी का रोल बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसी वजह से इसकी प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो क्या इस समय इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए या फिर अभी हमें क्वार्टर 3 के रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए? क्या रिजल्ट के बाद में ही नई रणनीति बनाए? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। इस समय 3 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 71,725 के स्तर पर है, जहां पे 538 पॉइंट की तेजी यानी 0.76% अपर है बीएसई सेंसेक्स। और बिल्कुल आज लगभग 500 के आसपास की तेजी बनी हुई है, काफ़ी अच्छी तेजी है। और पिछले दिनों की जो गिरावट थी उसमें काफ़ी बड़ी भरपाई हो चुकी है और देख सकते हो कि निचले लेवल से काफ़ी अच्छे खरीदार यहाँ पे लौट के आए और वो बाजार के लिए अच्छी बात है। इससे कह सकते हैं कि बाजार में अभी भी गिरावट का दौर शुरू नहीं हुआ है। भले ही शॉर्ट टर्म में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया अभी पॉजिटिव है। यहाँ पे बीएसई फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेजी है। 10,153 के स्तर पे 0.68% की तेजी है। लेकिन इरेडा की बात करें, इसने तो आज कमाल ही कर दिया। जैसे स्टॉक की शुरुआत हुई 124 पर और जो लो है वो 123 का है। हाई जो बना वो 135 का है, क्योंकि 10% का अपर सर्किट लग गया। तो ज़बरदस्त तेजी का वातावरण बना हुआ है, स्टॉक कमाल कर रहा है। आपको ये पता ही होगा 32 में सरकार ने ये आईपीओ लाया और लिस्टिंग ही 50 के आसपास हुई। उसके बाद में शानदार इसने दौड़ लगाई। अब आप ये देख लो कि 30 नवंबर को जब आप देखें आईपीओ आने के बाद 65 के आसपास स्टॉक की प्राइस थी। ये प्राइस थोड़ी समय तक आपको रुकी हुई दिखाई देगी। 7 दिसंबर को भी 2023 को 65 के आसपास यानी 64.20 के आसपास था। यानी 5-6 दिन तक आपको यह स्टॉक एक लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में इसमें एक ज़बरदस्त नई तेज़ी शुरू हुई और जब वो दौड़ना शुरू हुआ तो आप देखें तो 7 दिसंबर को जो स्टॉक 64 के आसपास था वो 14 दिसंबर को 120 को क्रॉस कर गया, यानी लगभग डबल हो गया और वो भी सिर्फ 7 दिन में। यानी 4 ट्रेडिंग सेशन में इसने आपके पैसे लगभग डबल कर दिए फिर से निचले लेवल से। जिसने मतलब कि बाजार से खरीदारी की उसने भी इसमें ज़बरदस्त पैसा कमाया। अब आप देख सकते उसके बाद में वापस इसमें कुछ गिरावट आई ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। 28 दिसंबर 2023 को स्टॉक फिर से 100 के नीचे चला गया, यानी 97 के आसपास है। और आप देख सकते हो कि उसके बाद में इसमें शानदार तेजी फिर शुरू हुई। अब लगातार दौड़ रहा है। पिछले 5 दिन में ही देखे तो इसने 18% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। 114 के आसपास स्टॉक था, इस समय 135 के आसपास है। तो बिल्कुल निचले लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी इसमें पूरी हुई और अब स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। अब आप देख सकते इसने आज एक बिल्कुल नया इतिहास रचा, एक फ्रेश हाई बनाई है। इंट्राडे का लो 123 का और हाई 135 का है, जो बिल्कुल एक नया आज इसने हाई बनाया है। 52 वीक का लो रेंज देखे तो 32 का है और हाई जो है वो 135 का। ऑल टाइम लो रेंज 50 रुपये की जब लिस्टिंग हुई थी इसकी, तो आप देख ही सकते हो बिल्कुल फ्रेश इतिहास रच दिया आज इसने। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 12 जनवरी को स्टॉक 110 के आसपास था, जहाँ पे 7.1% की शानदार तेजी बनी। 10 जनवरी की बात करें स्टॉक आ गया 121 के आसपास, जहाँ पे 10% की बम्पर तेजी बनी। 16 जनवरी को यहाँ पे आई कुछ प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉक 119 के आसपास है, जहाँ पे 1.9% की गिरावट हुई। लेकिन 17 जनवरी को देखें तो स्टॉक फिर से 124 तक पहुँच गया 3.9% की ज़बरदस्त तेजी के साथ। और उसके बाद 18 जनवरी यानी कल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग फिर से आई, स्टॉक 123 के आसपास आए, 0.9% की गिरावट हुई। लेकिन आज देख सकते हो कि सीधा अपर सर्किट लग गया। वॉल्यूम में बहुत बड़ा उछाल है। पिछले 1 महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 7 करोड़ का वॉल्यूम होता और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 12 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है।
और अभी बाजार शुरू तो वॉल्यूम और बढ़ सकता है, यानी पूरे महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो सकता है। अब इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है कि बजट आने वाला है हमारा, इंटरिम बजट 1 फरवरी को आएगा, जिसमें ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए सरकार और बड़ी अनाउंसमेंट कर सकती है, क्योंकि इस समय सरकार जो ज़्यादा फोकस कर रही है वो एक तो इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर को और साथ में रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए। तो ये दोनों ही सेक्टर कमाल के दौड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार इस बार बजट में कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। और जैसे कि ग्रीन एनर्जी के लिए अगर कोई भी सरकार अनाउंसमेंट करती है तो सीधा फ़ायदा इसका इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी को होगा ही होगा, क्योंकि यह पूरी तरह से 100% ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट को ही फाइनेंस प्रोवाइड करती है और इसीलिए इसको इसका बेनिफिट होगा। जो अपडेट निकल के आ रही है कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए और ऑफशोर विंड के लिए सरकार की तरफ से कुछ पॉलिसी में और बदलाव किए जा सकते हैं, कुछ नए अनाउंसमेंट किए जा सकते हैं। तो सरकार का फोकस इस समय कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना है और आने वाले समय में इसका योगदान बढ़ाना है और इससे नए ग्रीन जॉब क्रिएट होंगे। और इसीलिए देखें तो आने वाले समय इसका फ़ायदा बिल्कुल इरेडा को होता हुआ दिखाई देगा। सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि 2030 तक सरकार को 500 गीगावाट की कैपेसिटी पाना ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। फिलहाल 2023 तक की बात करें तो 170 गीगावाट की कैपेसिटी पाई है, अभी काफ़ी बड़ी मंजिल बाकी है। हमारे यूनियन मिनिस्टर की तरफ से जो बयान निकल कर आया है कि 2030 तक हमें जो गोल सेट करना है उसके लिए हमें करीब $500 बिलियन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी काफ़ी बड़ा निवेश इस सेक्टर में आएगा। सरकार फोकस करिए कि जीएसटी में बदलाव किया जाए, इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों की जीएसटी को कम किया जाए। इसके अलावा उनकी जो इनपुट कॉस्ट है उसको घटाने के लिए और भी दूसरे टैक्स में राहत दी जाए, साथ में कुछ बेनिफिट और दिए जाए, टैक्स हॉलीडे की तरह इनको उसमें शामिल किया जाए। इससे समझ सकते हो कि सरकार जो संजीदा तरीके से इस सेक्टर में कोशिश करे कि बड़े इन्वेस्टर इसमें और ऐसे आए और निवेश करें। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ से जो हमारे टोटल इंडिया की इकोनॉमी उसमें उनका 30% का योगदान है जीडीपी के अंदर और 44% एक्सपोर्ट के बिजनेस में योगदान है। गौर करने वाली बात है कि 60 मिलियन एमएसएमई है जो यहाँ पे इंडिया में ऑपरेट करते हैं और अलग अलग ये जो बहुत सारे एमएसएमई है उसके माध्यम से बहुत सारे जॉब क्रिएट होते हैं और सरकार इनको अभी समय एक अफोर्डेबल फाइनेंस प्रोवाइड करना चाहती है, यानी इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां उनको क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के दम पे अगर कोई अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए एमएसएमईज के लिए भी सरकार अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड करेगी। यानी सरकार की जो सारी कोशिश है उसमें आने वाले समय में एमएसएमईज को तो फायदा होगा ही, साथ में इरेडा को बहुत सारा बेनिफिट होगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए इरेडा ने अलग अलग बैंकों के साथ में एमओयू साइन कर लिए हैं, जिससे इरेडा उन बैंकों के माध्यम से आराम से अपनी फाइनेंस की जो ज़रूरत है उसको पूरा करेगी और आने वाले समय में और तेज़ी से अपने कारोबार में आगे बढ़ेगी। तो ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। इसके अलावा सबसे जो बड़ी बात है कि एमएससीआई इंडेक्स में शामिल हो सकता है इरेडा। तो ये देख सकते हो कि ये इस ग्लोबल इंडेक्स में शामिल होने का मतलब ये है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा। तो देख सकते हो कि 13 फरवरी को इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है और 29 फरवरी से इस इंडेक्स का हिस्सा बनेगी। तो नोमा ने इसकी जानकारी दी है कि ये जो अगर आप देखें इरेडा में एक नया इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बन जाएगी। तो नोमा ने जो एक अंदाज़ा लगाया कि इरेडा के अंदर अगर नया जो इन्वेस्टमेंट देखें तो $1.1 करोड़ का पैसिव इनफ्लो आ सकता है। तो ये बाहर से जो इन्वेस्टमेंट है आ सकता है इरेडा के अंदर नया। पैसिव इनफ्लो यानी पैसिव फंड्स से निवेश। पैसिव फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो मार्केट इंडेक्स या एक विशिष्ट मार्केट सेगमेंट में को ट्रैक करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किस में निवेश करना है। एमएससीआई और एफटीएसई जैसे जो ग्लोबल इंडेक्स है उनको देखकर वहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे इसको इंडेक्स के अंदर शामिल होने का मतलब है कि इरेडा में वो निवेश करेंगे। तो बिल्कुल एक मौका अच्छा आ रहा है और कल हमारे सामने Q3 का रिजल्ट भी होगा। पिछले रिजल्ट को अगर हम देखें तो लगातार अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आए। 2019 में जहाँ पे इनका रिवेन्यू 2020 करोड़ के आसपास था वो 2023 में बढ़ के 3481 करोड़ तक पहुँच गया और लगातार हर साल रिवेन्यू बढ़ रहा है। तो आशा करें कि इस बार भी रिवेन्यू बेहतर ही होगा। प्रॉफिट में तो ज़बरदस्त उछाल है। 2019 में जहाँ पे 244 करोड़ के आसपास था वो 2023 में 864 करोड़ तक पहुँच गया है, यानी प्रॉफिट एक तरह से देखें तो 4 गुना बढ़ा है और इसीलिए इस बार भी रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है और इस समय इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अपना चाहे तो कम से कम आधा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है। अब इस देख ही सकते हो कि जो 32 रुपये का स्टॉक था वो 32 रुपये का स्टॉक अगर इस समय आप देख सकते हो 135 तक चला गया तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। यानी सरकार की जो आईपीओ प्राइस के ऊपर 100 रुपीज़ का इस समय प्रॉफिट मिल रहा है वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 117 का पहला सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो 111 तक स्टॉक जाएगा। अब बड़ी गिरावट का माहौल बना तो 106 तक भी जा सकता है।
लेकिन अच्छी बात है कि अभी भी 100 के नीचे जाने की संभावना नहीं दिख रही कितनी भी बड़ी गिरावट में। पॉजिटिव माहौल बना तो 127 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हो चुका है। सेकेंड रेजिस्टेंस 135 का इंट्राडे में इसको भी ब्रेक कर लिया है। अब तीसरा रेजिस्टेंस 138 का बाकी है। तो कुल मिला के ये लॉन्ग टर्म में निवेश के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आने वाले इसमें ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर वाले ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।